टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का, वो हम न्यूक्लिक एसिड और डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट मैंने इसको पहले ही राइट डाउन कर लिया था कि आपको अच्छे से समझाने में आसानी हो, और आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट हमने जो पढ़ना है वो ये पढ़ेंगे, जो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की गई है। जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसने डिस्कवर किया था? जो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया गया था 1869 में किया था, एफ मिस्टर ने किया था। और एफ मिस्टर ने इसके बारे में जो कह लें कि पढ़ा था और इसे डिस्कवर किया, किसके ज़रिए से दरियाफ्त किया गया था? इसे बाय पस के जो सेल्स थे उसके ज़रिए इसे दरियाफ्त किया गया था। उसके बाद इसके ज़रिए इसकी स्टडी की गई थी, और जो इसकी अपीयरेंस थी ना वो न्यूक्लिक थी, और जो इसकी नेचर थी वो एसिडिक थी, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया। और जो सेकंड थिंग है वो इसकी 2 टाइप्स के बारे में बताया गया। इसकी 2 टाइप्स हैं, जिनमें फर्स्ट आ जाता है डीएनए, सेकंड आ जाता है आरएनए। तो फर्स्ट हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए है वो किस किस में प्रेजेंट होता है। सो जो डीएनए है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, और जबकि आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक में, राइबोसोम्स में, और भी बहुत सारे स्मॉलर जो पार्ट्स ऑफ सेल्स हैं उनमें जो है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि जो डीएनए है वो स्टैंड फॉर क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है डीएनए को, और जबकि आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह जो डीऑक्सी है, डीऑक्सी मीन हम कहते हैं, डीऑक्सी मीन होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर, जबकि राइबो न्यूक्लिक का अगर हम लोग ये राइबो ले लें तो राइबोस मीन्स क्या होगा? राइबोस शुगर। इन दोनों में जो शुगर आती है वो पेंटोस शुगर आती है। इसी तरह राइबोस मीन्स कह लें कि आप राइबोस न्यूक्लियस भी से कहा जाता है। इसके अंदर जो ग्रुप यूज़ होता है वो फॉस्फेट ग्रुप यूज़ होता है। इसी तरह डीएनए के अंदर 4 टाइप्स की जो क्या कहते हैं, इनके अंदर जो शुगर यूज़ होती है राइबोस का न्यूक्लियस, इनके पेंटोस शुगर होती है, और आगे हम पढ़ेंगे ग्रुप कौन सा होता है। सेकेंड थिंग उन्होंने ये बात की हुई है अंदर कि जो ये डीएनए है इसके अंदर 4 नाइट्रोजन बेस हैं। डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस बताई गई हैं डीएनए के अंदर और आरएनए के भी अंदर। फर्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए के अंदर जो बताई गई हैं जो नाइट्रोजन बेसिस हैं कुछ, वो है एडिनिन। फर्स्ट जो है एडिनिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड जो बात उन्होंने की है वो है ग्वानिन, साइटोसिन, थायामिन, और इसी तरह आरएनए के अंदर भी एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल के बारे में बताया जाता है। जबकि हम लोगों ने फॉस्फेट के अगर इनके अंदर जो मिड में जो इनकी ग्रुप होता है, जो ग्रुप यूज़ होता है वो फॉस्फेट होता है। जबकि फॉस्फेट के ग्रुप का अगर फॉर्मूला देख लिया जाए तो ये है H3PO4। PO4 ये फॉस्फेट ग्रुप के बारे में पढ़ लिया है। जबकि पेंटोस शुगर के अगर आप लोग फॉर्मूले की बात कर लें तो आ जाएगा C5H10O5 आ जाएगा, और अगर इसका एक और जो ऑक्सीजन पेंटोस शुगर का रिमूव कर दिया जाए, ये राइबोस शुगर में जो पेंटोस शुगर है वो C5H10O5 यूज़ होती है। जबकि अगर डीएनए की बात कर ली जाए तो डीऑक्सी राइबोस में C5H10O4 शुगर तो एक ही यूज़ होती है, बट जो उसमें ऑक्सीजन होती है वो 4 होती है, और आरएनए में ऑक्सीजन जो होती है 5 होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है, हमने इसकी टाइप्स की तो बात कर ली है, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन बेस के अंदर टाइप्स कितनी होती हैं। हमने ये डीएनए में पढ़ लेंगे, डीएनए में ये आता है और आरएनए में ये बताया गया। उसके बाद अब इसकी नाइट्रोजन बेस की 2 टाइप्स हैं, जिनमें आ जाती फर्स्ट आती है प्यूरीन। प्यूरीन जो है वो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड रिंग होता है, जबकि पैरामिड जो होता है पैरामाइडिन्स ये इसमें सिंगल रिंग होती है। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, नाइट्रोजन बेस जो होता है 2 टाइप्स की होती है। इसमें फर्स्ट जो होता है प्यूरीन आता है, प्यूरीन में डबल रिंग होती है, जबकि पैरामिड में सिंगल रिंग होती है। ये दोनों जो होते हैं शुगर मॉलिक्यूल के साथ ये दोनों अटैच होते हैं, प्यूरीन और पैरामिड्स, और इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स को कह लें, जब आप इस नाइट्रोजन बेस के साथ इन्हें अटैच करते हैं शुगर मॉलिक्यूल को, मीन्स के
प्यूरिन और पिरामिड्स को जब अटैच किया जाता है इनके शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ और प्लस कह लें कि नाइट्रोजन बेस के अटैच किया जाता है, तो इनके अंदर जो ग्रुप हो रहा था उसे हम फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप हो रहा था। इसी तरह इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। जब शुगर और नाइट्रोजन बेस को मिला दिया जाता है तो एडोसिन बनता है। एडोसिन किसके साथ बनता है? तो AMP एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसे हम पेंटोस शुगर भी, पेंटोस शुगर है। अगर यहाँ इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों ने यहाँ देखा हो, एडिनिन, राइबोस, फॉस्फेट, ये इनके फॉर्मूले हैं। फिर यहाँ एडिनिन है, फॉस्फेट है, अगर इन दोनों को मिला बीच में जो मिड में इनके जो ग्रुपिंग हो रही है वो राइबोस शुगर की हो रही है। इसी तरह एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हाई एनर्जी बॉन्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हम DNA के बारे में पढ़ें। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि उनके अंदर कितनी टाइप्स होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस कितनी होती हैं। नेक्स्ट हम लोग ये पढ़ेंगे जो DNA होता है उसके अंदर फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि 4 नाइट्रोजन बेस भी होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स भी होते हैं इसके अंदर, सेकेंड डीऑक्सी राइबोस शुगर भी होती है, न्यूक्लियोटाइड्स भी होती है। इसके अंदर जो 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो AMP होता है, GMP होता है, CMP, ND, TMP और DAP भी होता है। अगर हम लोग देख लें तो इनके स्टैंड फॉर बताई गई हैं। जो फर्स्ट है AMP वो एडोसिन मोनोफॉस्फेट और इसी तरह GMP डाइफॉस्फेट, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये सारा इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ना है वो इसके बारे में, इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिस्कवरी के DNA के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने नेक्स्ट जो आगे उसके डिस्कस किया है, DNA के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया है और डिस्कवरी के बारे में डिस्कस किया है। वो तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट बताया कि जो DNA था उसकी उन्होंने डिस्कवरी कैसे की, बट जो डिस्कवरी में जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, हेल्प आउट किया है कि उसकी डिस्कवरी के लिए जो चीज़ें ने स्ट्रक्चर ढूंढा, किसी ने उसकी रेशो फाइंड की, किसी ने एक्सरे फाइंड किए हैं, तो इनमें किन किन लोगों ने रोल प्ले किया है हम वो पढ़ेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ऐसी चीज़ें हैं ये जो बता देते हैं कि इसमें इतनी रेशो होती है, स्ट्रक्चर होता है, इनके बॉन्ड होते हैं, इनके ग्रुप्स वगैरह होते हैं, ये MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इन चीज़ों को कंसेप्ट रखेंगे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप इन चीज़ों को अगर देख लेंगे, इनके स्ट्रक्चर, इसकी डिस्कवरी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे जो डिस्कवरी जिन जिन लोगों ने की, रेजोलिन फ्रैंकलिन की, उसमें एक्सरे के बारे में इन्होंने जो DNA के अंदर जो एक्सरे होती हैं उसके बारे में जो मैडूस विलमन और रेजोलिन ने, इन दोनों ने जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने आपस में मिलकर एक्सरे, इनके जो एक्सरेज होती हैं DNA के अंदर वो फाइंड की। जो एडविन थे चार्जिफ, इन्होंने जो DNA के अंदर रेशो होती है ना, किन किन कह लें स्पीशीज़ के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो DNA की रेशो पाई जाती है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। नेक्स्ट ये बताया जा रहा है कि वास्टन एंड ग्रीक थे, इन्होंने इसके बारे में क्या क्या इन्होंने पढ़ा। वास्टन और ग्रीक जो थे उन्होंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि DNA का जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसे का होता है। सेकेंड हम लोग इसमें बात करेंगे अमाउंट ऑफ DNA जो है, DNA की जो अमाउंट बताई गई है वो किस किस में कितनी है। अगर हम लोग एडेनिन और थायमिन को मिला लें, एडेनिन और थायमिन ये DNA में आते हैं, तो अगर इनकी अमाउंट देखी जाए DNA की तो ये दोनों की इक्वल अमाउंट है। इसी तरह जाइमिन और साइटोसिन, गुआनिन और साइटोसिन, इनकी भी अमाउंट इक्वल है। इनके अंदर जो एडेनिन और थायमिन है ना, एडेनिन और थायमिन, इनकी जो बॉन्डिंग है वो डबल बॉन्ड है। इनकी जो बाउंडिंग होती है किसके अंदर, DNA की बाउंडिंग होती है एडेनिन और थायमिन के अंदर डबल बॉन्ड की होती है। इसी तरह और जो गुआनिन और साइटोसिन है इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल बॉन्ड होती है। लेकिन इनके अंदर जिस चीज़ की बाउंडिंग हो रही है वो कौन सा बॉन्ड लग रहा है, कौन सा कार्बन लग रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन की बाउंडिंग हो रही होती है। इन दोनों में जो बाउंडिंग हो रही होती है वो हाइड्रोजन की हो रही होती, बट एडेनिन और थायमिन जब मिलते हैं तो इनमें जो इक्वल अमाउंट होती है, रेशियो वो होती है, सेम होती है, और गुआनिन में भी सेम होती है। बट एडेनिन थायमिन जो होते हैं इनमें जो बॉन्डिंग हो रही होती है हाइड्रोजन की वो डबल होती है, और गुआनिन साइटोसिन में जो बॉन्डिंग हो रही होती है हाइड्रोजन की वो ट्रिपल बॉन्ड में हो रही होती है। इसी तरह वेस्टर्न जो ग्रीक थे उन्होंने DNA के 2 पॉलीपेप्टाइड्स स्टैंड के बारे में भी बताया था कि उसका जो स्टैंड के बारे में उन्होंने इस तरह बताया था कि जो DNA का स्टैंड है वो एंटी पैरेलल होता है। अब एंटी पैरेलल आप पूछेंगे कैसे होता है। एंटी पैरेलल मीन्स कि ये अगर हम लोग DNA के स्टैंड इस टाइप बनाएं और ये इस
इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स लग जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स लग जाएंगे, कह लें कि ये है 3, इसकी दूसरी लेयर भी 3 है, ये है 5। ये इसके जो स्टैंड है ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड से मिल रहे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये इसका मीन्स मेन कि ये एंटी पैरेलल है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है, जो एवरी टर्न होती है, जब इसके टर्न कह लें कि टर्न इसकी डीएनए के स्ट्रक्चर की हो रही होती है पॉलीपेप्टाइड स्टैंड की, तो इसकी हर टर्न में जो टर्न है वो 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, और हर पेयर में जो इसका डायमीटर होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की अमाउंट स्पीशीज़ में जो होती है वो फिक्स होती है। अगर आप लोग यहाँ देख लें अपनी बुक में, फर्स्ट मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन भी बता दिया, डिस्कवरी बताई, फिर उसके बाद में बताया कि इसमें कितनी इसकी टाइप्स होती हैं न्यूक्लियर की, और आरएनए जो है किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए भी किस में प्रेजेंट। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो एडेनिन है, गुआनिन है, ये किसमें इनमें कार्बन होते हैं, इसके स्टैंड के बारे में पढ़ा, इसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड देन हम लोगों ने पढ़ा कि जो डीएनए है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे ये डी एडेनिन मोनोफॉस्फेट ये सारा बनता है। हमने फिर इसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि जो डीएनए के बारे में ये पढ़ लिया कि ये कैसे इसमें लिंकेज हो रही है, पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड चेन्स कैसे ज्वाइन करती हैं, इनका डायमीटर क्या होता है। फिर साइंटिस्ट पढ़ा जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो साइंटिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ ये बताया गया है कि जो मेडिसिन रेजोनेंट फ्रैंकलिन टेक्निक जो एक्सरे इन्होंने की है, फिर उसके बाद इसकी रेशियो बताई, स्ट्रक्चर बताए, और मैंने आपको ये बता दी। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपने इस पर ध्यान रखना है कि ये बता रहे हैं इसकी 10 पेयर, एक टन में जो बेस के जो पेयर्स होते हैं उसमें उसकी एक टन में कितने 10 टर्न्स जब होती हैं तो उसमें 34 उसका डायमीटर होता है, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। उसकी जो एवरी यानी जो उसका मूवमेंट होती है ना स्टैंड की, एवरी मूवमेंट डीएनए की एवरी मूवमेंट होती है, उसके उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। और हर बेस पेयर में अगर उसका डायमीटर देखा जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है यूनिट्स, और उसका यूनिट्स एंगस्ट्रॉम का अगर देख लिया जाए तो 100 मिलियन ऑफ सेंटीमीटर होता है। तो आपने कि उसमें अच्छी तरह याद रखना। और हम लोग देख रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए जो फिक्स होती है पर्टिकुलर स्पीशीज़ में, अगर हम लोग देख लें वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, और उसकी अमाउंट ऑफ डीएनए जर्म सेल्स में और स्पर्म्स में कितनी होती है, वो हाफ होती है, और सोमैटिक सेल्स में भी। तो हम लोग ये नीचे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स और अमाउंट ऑफ डीएनए चिकन में और क्रैब में। जो चिकन में होती है रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट वो 2.3 होती है। इसी तरह लिवर सेल्स की अमाउंट चिकन में होती है वो 2.4, किडनी सेल्स की अमाउंट होती है चिकन में 2.4, और स्पर्म्स की जो होती है 1.3, और ये क्रैब 3.3 इसकी रेशियो होती है। तो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। और लास्ट थिंग जो है इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया जाए, बॉक्सेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कोई डीएनए की नॉन इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है कि डीएनए का फंक्शन और स्ट्रक्चर कैसे सेल के अंदर स्टोर होता है। इसकी एग्जांपल जो है बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम इसकी एग्जांपल है क्रोमोसोम्स ऑफ द बैक्टीरियम। ई डॉट कोलाई जो है वो एक पेयर्ड स्टैंड है डीएनए का, जिसके अंदर कंटेन्स होते हैं 5 मिलियंस पार्टिकुलर लीनियर ऑर्डर। जो पार्टिकुलर लीनियर मिलियंस 5 मिलियन जो बेस होते हैं वो रेंज होते हैं कोडर की तरह। इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे है, इसे डिवाइड किया जाता है यूनिट्स ऑफ सर्वर 1000 यानी हज़ारों के बेस सर्वर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। एक यूनिट के अंदर एक यूनिट ऑफ जीन है ना, उसे बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। और इसमें ई डॉट कोलाई जनरल कंसिस्ट है 4, 6, 3, 9, 2 to 1 बेस पेयर, जिसके अंदर पे कौन 6 है ई डॉट जीनोम, और इसका जो कोड है वो एटलीस्ट आता है 4 to 88 प्रोटीन्स पर इसका कोड। और हेमलेस जो भी इसका इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है। जो ये जो बताए जाते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बॉक्सेस वगैरह, ये अच्छे से पढ़ा कर, इनमें से एमसीक्यूज वगैरह बहुत देते हैं। और जो सेकंड थिंग है वो आपने ये भी पढ़ लिया, एडेनिन गुआनिन में इसकी सोर्स, ये भी आपने बॉक्स पढ़ना है। और ये स्पीशीज़ के बारे में जो बताया गया है, कितनी अमाउंट है फिक्स है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया, एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ जो आज हमने पढ़ा है। फर्स्ट हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो डीएनए है उसे डिस्कवर किया था 1869 ने एफ मिस्टर ने।
उसके बारे में ना स्टडी की थी। उसके जो साइंटिस्ट थे न्यूक्लिक एसिड के, वो एफ मिस्टर से 1869 में उन्होंने बताया था। उन्होंने जो अपीयरेंस की थी वो न्यूक्लाई की थी डीएनए, और उसके अंदर उसके नेचर तो वो एसिडिक देखी थी। तो न्यूक्लिक एसिडिक यानी जो अपीयरेंस नेचर उन्होंने बताई थी, न्यूक्लिक एसिड बताई। और जो सेकंड थिंग उन्होंने बताई थी कि इसे डिस्कवर किया था एक पस यानी सेल पस लिया यानी सेल से पस ली गई थी, जो कह रहे हैं डिसीज़ होगा उससे पस ली गई, डिसऑर्डर पस का होगा उससे पस ली गई, और उस पस के ज़रिए उन्होंने इसे डिस्कवर किया कि डीएनए इसके ऐसे होता है। फिर इसकी टाइप्स बताई, डीएनए, आरएनए। डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर राइबोसोम और कुछ स्मॉल सेल्स में। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोसोम्स और आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक। डीऑक्सी मीन्स डीऑक्सीराइबोसोम्स शुगर, जबकि राइबोस मीन्स राइबोस शुगर। इसी तरह इन दोनों में जो शुगर का ग्रुप होता है वो पेंटोस होता है। डीऑक्सी में कह लें C5H10O5 होता है, राइबोस में होता है C5H10O4, यानी एक ऑक्सीजन कम होता है, बट इसमें शुगर जो है सेम यूज़ हो रही होती है। इसी तरह अगर हम दूसरी बात कर लें कि इनमें नाइट्रोजन बेस की टाइप्स भी होती हैं दोनों के अंदर, और इसकी जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारे जो हैं डीएनए के कुछ बेसिस हैं। इसके टू टाइप्स नाइट्रोजन बेस की है, प्यूरिन जिसमें डबल बॉन्ड, और पैरामिड जो है उसमें सिंगल बॉन्ड। ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अटैच होते हैं किसके साथ, शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ, और इनके अंदर जो ग्रुप हो रहा था वो फास्फेट होता है। इसे न्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जाता है। और इसी तरह इनके अंदर जो शुगर और नाइट्रोजन को मिला दिया एडेसिन होता है, उसका एनर्जी प्रोड्यूस है AMP। ये पेंटोस शुगर है, इसका आपने स्ट्रक्चर देखे थे। फिर हमने डीएनए के बारे में बताया, क्योंकि डीएनए के हम लोग फोर्थ नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके फास्फोराइड ग्रुप के डीऑक्सीराइबोसोम, ADMP, ये जो इसके अंदर नाइट्रोजन बेसिस हैं। स्ट्रक्चर किसने बड़ा जिसने इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया, रेजोलेंडर फ्रैंकलिन और मार्सल विलन ने एक्सरेज के बारे में बताया। अरविन चार्जिफ ने रेशियो में के बारे में बताया जो डीएनए की होती है। वास्टन एंड ग्रिक ने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। एंड देन जो लास्ट थिंग है वो अमाउंट इसकी बताई हुआ था। थायमिन आयोडीन को मिलाने में सेम ही अमाउंट है, और गुआनिन साइटोसिन की भी सेम अमाउंट है, बट इनमें जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन थायमिन में डबल बॉन्ड है, और गुआनिन साइटोसिन में इक्वल इनकी अमाउंट है, बट इनमें बॉन्ड जो है वो ट्रिपल है। इन दोनों में जो बॉन्ड हो रहा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। फर्स्ट स्टैंड के लिए बताया कि डीएनए के जो स्टैंड है डीएनए 2 पॉलीपेप्टाइड स्टैंड से बना है, और ये एंटी पैरेलल है। इसमें फिर बताया कि एवरी इसकी टर्न में है वो पेयर्स जो है वो 10 बेस पेयर्स में, और बट इसका जो डायमीटर है वो 34 है, और स्पीशीज में कितना पाया जाए। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई भी